अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वरकअू मअर राकिईन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि खुसूसन अला वारिस कमालिहि व गौसिना अल-गौसिल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर अल-जैलानी व सय्यिदना मुईनुद्दीन चिश्ती व सय्यिदना अबुल हसन अली अश-शाज़िली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। मोहतरम बुजुर्ग और मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इंशाअल्लाह हमने सूरह बक़रा की 43 यानी 43rd वर्स की इब्तिदा की थी। उसमें सलात के मुतालिक अर्ज़ किए थे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है वअक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकअू मअर राकिईन, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो माशाअल्लाह नमाज के मुतालिक में हमने पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि नमाज की अहमियत के मुतालिक, और ये तो हमारा वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, हमारा जो ईमान, हमारा जो मज़हब है 5 पिलर्स पर है, जिसमें से एक नमाज है। उसको कायम करना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर्स, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि इंसान हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक दिन खूब नमाज पढ़ रहा, दूसरे दिन से फिर गैबी नमाज है, क्योंकि ज़्यादा इबादत में कसरत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी नहीं कि बाद में फिर वो उसकी तरफ आए नहीं। तो बेहतर यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें। नवाफिल पढ़ सकते हैं, जितना चाहे पढ़ें, लेकिन बेहतर यह है कि सबसे बड़ी चीज़ नमाज को कायम रखें, 5 वक्त की नमाज, और उसके अपने औकात पर पढ़ें। इसके मुतालिक हमने अर्ज़ किया था, और पिछली भी जब सूरह बक़रा की इब्तिदा थी तो ग़ालिबन 3री आयत शरीफा है जिसमें नमाज के मुतालिक थी, मैंने अर्ज़ किया था। अब आइए वह आतुज़ ज़का, ये दूसरा पिलर है इस्लाम का। ज़का यानी उसके शरई मानों के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अर्ज़ करेंगे, क्योंकि ज़कात बहुत ही ज़रूरी है, और ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है और नहीं देने वाला फासिक है, एलानिया फ़िस्क़ करने वाला है। और ज़कात की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, क्योंकि हमारा वन ऑफ द पिलर है। और ये ऐसा है कि 40वां हिस्सा हमारे पास जो बच जाता है साल में जब जमा करते हैं, तो उसके ऊपर हमें देना होता है। और ये माशाअल्लाह जिस पर ज़कात फ़र्ज़ किया गया है, आक़िल होना चाहिए, सहीन होना चाहिए, बालिग़ भी होना चाहिए, और आज़ाद। अब आज़ाद का तो कोई तसव्वुर रहा नहीं। और एक साल जब माल पर गुजर जाता है और उस माल पर किसी मखलूक का क़र्ज़ ना हो, और अगर उस माल पर अल्लाह का हक़ हो, मसलन उसके पिछले ज़िम्मा कोई ज़कात, नज़र या कफ़ारे की अदायगी हो या हज हो, तो वो ज़कात की अदायगी से रुक नहीं सकता, वो देना पड़ता। अलबत्ता माल जो उसकी हाजात या असलिया से ज़ायद हो, यानी हमारे पास जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो, तो उस पर हमें ज़कात देना है। उसकी यानी बीवी बच्चों का और माँ बाप के ऊपर जो अखराजात होते हैं, उनके खाने पीने, रहने और कपड़े और दवा वगैरह के लिए भी, वो तमाम निकालने के बाद, उनको मिन्हा करने के बाद जो बढ़ जाए, और उसकी जो लाइबिलिटी बताई गई है इस्लाम में, जो फ़र्ज़ किया गया कब हम दे सकते हैं, यानी साहिब निसाब कब होते हैं, हम लायबल कब होते हैं, जब सुभान अल्लाह 3 आउंस गोल्ड हो, यानी 7.5 तोले सोना, या फिर 87.48 ग्राम्स सोना हो, यानी इस तरीके से, या फिर उसके बराबर हमारे पास रकम हो, या फिर सिल्वर हो यानी चांदी हो जो 21 आउंसेस, या फिर 52.5 तोले, या फिर समझिए यहाँ की उससे 612 ग्राम से बढ़कर हो, 612.36 समथिंग, उससे बढ़कर हो, तो हम पर फ़र्ज़ कर दिया गया और उससे बच नहीं सकते, देना है। और किसको देना, क्योंकि आजकल बड़ा ज़रूरी है कि किसको देना चाहिए, ये भी हमें कौन मुस्तहक़ है। क्योंकि मैं इंडिया गया था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। एक मेरी
बचपन में हमें संभालती थी और बाद में मैं ढूंढ रहा था उससे मिलने के लिए, तो किसी तरीके से वो मुझसे मिलकर आने मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने पूछा कहाँ है तुम, किधर है? पोता पोतरी भी हो गए उसको। कहा कि मैं एक घर में किराए से रहती हूँ। मैंने कहा किधर रहते हो, कहाँ? आप इधर सामने कहाँ रहते थे? कहा कि मैं एक फकीर है उसके क्या होना चाहिए अपार्टमेंट्स है उसमें रहती हूँ। तो मुझे ताज्जुब है कि फ़कीर कहाँ के फ़कीर हैं? तो कोई दरगाह है बड़ी, वहाँ पर एक उनका एक स्पॉट है। तो अब ये फ़कीर कहाँ रहे वो? बल्कि उनके कई ऑटोज़ हैं, कई घर है, किराए पे देते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे किसी का हक मार रहे हैं लोग। तो हमें समझना चाहिए कि किसको दें। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कि जो सदक़ात ज़कात है फ़ुक़रा के लिए है, गरीबों के लिए है। गरीब या फ़ुक़रा की तारीफ़ ये की गई कि फ़कीर वो जिसके पास वो कमाता हो लेकिन उसके लिए बस नहीं होता, कोशिश करता है, जैसे रक्षाराह होते हैं और कई होते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन वो घर के लिए बस नहीं होती, फिर भी कोई ना कोई कर्जे में हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो वो फ़कीर है। लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, और मिस्किनों के लिए, अल्लाह अकबर, जो मोहताज हैं, जो इंडिजेंट है। और शरीयत की उन्होंने बड़ी अहादीस से मैं आपको खाली आपका उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। वो मिस्किन जिसके पास कुछ नहीं, बहुत ही यानी मफलूकुल हाल जो होते हैं उनको कहा गया है। और वल आमिलीन अलैहा, और जो वसूली पर मुकर्रर हैं, मीन्स दोज हु कलेक्ट द चैरिटीज, जो इस्लामी हुकूमत के ज़माने में, जैसा खुलफाए राशिदीन के ज़माने में और सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेहतरीन ज़माना, उसमें सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर कर दिए थे कि वहाँ से ये ज़कात वसूल करें। जब वो ज़कात लेते थे तो मुस्तहक हो जाती थी, क्योंकि उनके पास फहरिस्त होती थी और वो मेंटेन करते थे और वो बेहतरीन तरीक़ा था। अब चूँकि रहा नहीं वो, तो हम खुद जानते हैं किसको देना है क्या है। तो हमें चाहिए कि यानी सही लोग को मिले। और वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम, और वो जो अभी इस्लाम लाए हैं और उल्फत उनके दिल में इस्लाम के ताल्लुक़ से आ रही है, तो उसके लिए कुछ दे दिलाकर उनके बहुत गरीब हो जाते हैं कि इस्लाम ला लेते हैं। हमारे पास तो वो रहा ही नहीं। अब अल्लाह महफूज़ रखे मुसलमान आ रहे हैं सीरिया से और दूसरी जगह से, हम कोई मदद ही नहीं करते उनकी। और मैं कई ऐसा देखा हूँ, अल्लाह महफूज़ रखे, कि सुन्नी में आया कि जो मुसलमान आए हैं वो अपना मजहब ही बदल रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई दूसरे मजहब वाले हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये कितना एक ब्यूटीफुल मजहब है, लिहाजा अल्लाह माफ़ करे इस्लाम से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब वो फलां है हम उसको नहीं देंगे, वो फलां है हम इसी में पड़े हैं। तो हमें चाहिए कि एक अच्छा हमारा सिस्टम हो, और यही सिस्टम इस्लाम बता रहा है। हम उस सिस्टम से हटकर अपने काम कर रहे हैं। तो पर इस्लाम जब ज़कात दे रहा, ज़कात फर्ज की गई तो किस किस पर दे? एक है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब व फिर रिक़ाब, और जो गुलामी में जकड़े हुए हैं। जैसा पहले, अब तो ख़त्म हो गया वो गुलामी का, गुलामी में जो होते थे उनको छुड़ाया जाता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, ये हमारा अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सुभान अल्लाह, वो छुड़ाते थे गरीबों को, जो इस्लाम ला लेते थे, पता चलता था, ढूंढ ढूंढ कर जाकर उनको छुड़ाते थे, उनको फिर अपनी गुलामी में न रखते थे बल्कि उनको आज़ाद कर देते थे। अल्लाह अकबर। यही है कि एक मकाम पर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस बुखारी शरीफ में है, फ़ज़ाइल बिलाल में है, कि फरमाते हैं कि अबू बकर सैयदुना, अबू बकर मेरे आका हैं, आतका सैयदुना बिलाल, कि मेरे आका बिलाल को उन्होंने छुड़ाया। सुभान अल्लाह। तो कहने की बात क्या है कि कोई गुलाम होता तो उसको गिरावा मत समझो। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बअदल अंबिया व सिद्दीक़ सैयदना उमर हैं, फरमाते हैं कि बिलाल मेरे आका हैं, हालांकि आज़ाद करदा गुलाम थे, तो गुलाम से उसको गिराना नहीं चाहिए हमें, नौज़ु बिल्लाह। ये भी है। बहरहाल आगे अल्लाह ताला फरमाता है वल गारिमीन, और कर्जदार जो होते हैं, जो कर्जों के बोझ तले हो जाते हैं, तो उनको भी ज़कात दिए जाए। और वफ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील, और मुसाफिरों पर ज़्यादा यानी खर्च किया जाए। और ये तमाम चीज़ें क्या है? फ़रीदतन मिनल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला से हम फ़र्ज कर दिए गए हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। यानी आप बच तो नहीं सकते, वो सब जानता है तुम्हारे हालात क्या हैं। तो बहरहाल ये ज़कात और ज़कात के मानी ये है कि जैसा कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़कात माखूज़ मिन ज़का,
یعنی زکا کے معنی ہیں انکریز کی ہے، زا کاف علی زکا یعنی انکریمنٹ کے معنی میں آتے ہیں. اور ایک معنی میں بڑی بحث کی انہوں نے، بڑی شاندار دلائل پیش کی ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ زکوٰۃ دراصل پاکی کو بھی کہتے ہیں اور برکت ہوتی ہے. کوئی چیز جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بزنس چل رہا ہے سمجھو اللہ سے، جہاں کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے. جب صدقہ دیتے ہیں، صدقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صدق دل سے، سچائی سے، دل پہ بار لیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. وہ دراصل کسی اور حاجت مند کو دے رہے ہیں مگر وہ اللہ کو دے رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. اور پھر وہ برکت ہوں گی. لوگ یہ نہیں دیکھ ارے میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس خرچ ہو جائے گا. صحیح ہے، اپنے پاس رکھو اور زائد ہو اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو آگے بڑھ کر مدد کیا کرو. اس میں دل پہ بار مت محسوس رکھو. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کی مثال لو، سیدنا عمر فاروق کی. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر اپنا سب کچھ لٹا دیے. واقعہ تو طویل ہے. پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑا ہے گھر میں؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے میں نے. سبحان اللہ. قربان جائے سیدنا صدیق اکبر. یعنی ان کا جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، وہ ہمارا بھروسہ ہٹ رہا ہے. یہی ہمارے پاس زندگی میں برکتیں ختم ہو گئی. نہ وقت میں برکت رہی، نہ دولت. پیسہ بہت کچھ ہے مگر انسان خوش نہیں. کوئی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں بہت کچھ ہے لیکن میں آئی ایم ناٹ ہیپی فرام انسائڈ، یو نو آئی ڈونٹ فائنڈ ہیپینس. استغفر اللہ. کیا ہو گیا؟ حالات ایسے کر لیے ہیں. بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیا کر، یعنی صدقات دیا کر. صدقے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہم پر فرض کی گئی وہ برکت کے حامل ہوتی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو جنگیں بھی ہوئی. زکوٰۃ ایک تھے وہ صحابی رسول تھے مالک بن نویرہ. وہ جب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، بہت ہی بے روی بھی ہو گئی تھی کہ بعض تو آپے سے باہر نکل گئے، بعض تو سن نہیں سک رہے تھے کسی چیز کو. بعضوں نے تو دعا کر لی کہ اللہ ہمارے آنکھیں ہم سے لے لے. یہ عشق محبت کی باتیں تھی. ایسا جمال اب نظر نہیں آئے گا. تو اب اس میں بعض صحابہ کا انہوں نے کہا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ ہم زکوٰۃ وہاں نہیں بھیجیں گے. ان کا اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں پھر وہ جنگ ہوئی. خالد بن ولید جب مسلمہ کذاب اور سجیہ اور وغیرہ سے لڑتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو وہاں پر خیر بہرحال ان کے ساتھ جو بھی ہوا تو صحابہ کی ایک جماعت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بے شک مومن تھے. بعضوں نے کہا نہیں وہ کافر تھے. ان میں اختلاف رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں تو مالک بن نویرہ جو زکوٰۃ کے متعلق جن کا خیال تھا کہ بھئی سرکار نہیں ہے تو پھر ہم ان کو کیوں بھیجیں. وہ اس کے حق میں تھے. جب وہ خالد بن ولید وہاں پہنچے بنی تمیم کو تو انہوں نے کہا بھی یہ زکوٰۃ ہے. کہا کہ اٹس ناٹ انف. بہرحال ان کو قتل کیا گیا اور ان کی بیٹوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو کے متعلق ایسی بات نہ کہیں جو ہمارے پاس جو چیز شک میں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ منکرین زکوٰۃ تھے، یہ کافر تھے. بھئی صحابہ کی ایک جماعت ان کو مومن کہتی ہے، جیسا قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے بلکہ ایک گروپ تھا ان کے ساتھ. تو ذرا اس چیزوں میں ذرا تھوڑا سا ہمیں وہ تقاریر میں بڑی جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں، ان کا قلع خما کر دیے. تو تھوڑا سا ہمیں سنبھل کے بات کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. میں عرض کرنا تھا کہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو نہ دے گا وہ فاسق. اور بڑے عذاب اس کے بڑے احادیث ہیں اور اللہ محفوظ رکھے اس عذاب سے. کہ اور بہتر یہ ہے کہ اپنے پر لازم کر لیں، کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں اپنی جان کا، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کی طرف سے. یہ بڑے ان کو ثواب پہنچتا ہے جو گزر گئے ہیں. اللہ اکبر. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا کہ خذ من اموالہ صدقۃ تطہرہم. اے محبوب آپ ان سے صدقات اصول کرو اور ان کو پاک کرو. اللہ اکبر. کیونکہ نظر مصطفیٰ جو ہوتی ہے وہ پاک کرتی ہے. تو یہ صدقہ نکالا جائے اور دیا جائے، اور یہ دراصل ہمیں پاک کرتی ہے، ہمیں برکت لاتی ہے ہماری زندگیوں میں. اللہ اکبر. سوائے موت کے ہر چیز کا اس کے اندر حل ہے. صدقہ کہ آپ کسی کو ضرورت مند کو دیتے ہیں، جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ اکبر، اس کی اہمیت کیا بتاؤں میں آپ کو. سبحان اللہ. کہ کسی کی کا کیا بولنا چاہیے برڈن جس کا ہلکا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بوجھ ہلکا کرے گا. جب اللہ اپنے ذمے اس کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ اکبر. کوئی اندازہ کر سکتے؟ سبحان اللہ.
आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वरकऊ मअर राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ पर रुकू वरकऊ मअर राकीन के माने दरअसल उलमा फरमाते सल्लू मअल मुसल्लीन, यानी जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है इसके अंदर। और हमारे पास ये सुन्नत मुअक्कदा है कि नमाज जमात से पढ़ें। और जमात में ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का यदुल्लाहि अलल जमा, हाँ वो कैसी भी जमात हो, ये नमाज की जमात हो या हमारी अपनी कोई जमात हो, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल होती है। तो हम तमाम इख्तलाफात होते हैं जमातों में, एक ग्रुप एक दूसरे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मामूली से इख्तलाफात होते हैं। फुरूई अगर इख्तलाफात हों तो कोई मसला नहीं है, हनफी शाफी मालिकी हम्बली एक फुरूई इख्तलाफात है। लेकिन अगर क्रीड में हो तो वहाँ जमात नहीं कायम हो सकती है, हमें उससे अलग होना चाहिए। और उसकी बड़ी फदाइल है कि आकायद जहाँ सल्लल्लाहु जो नमाज जमात के मुतालिक फरमाते हैं कि सलातुल जमाअत तफदुलु सलातल फर्द बिसबअन व इशरीन दरजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सरकार आकायद जहाँ फरमाते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। अल्लाहु अकबर, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है, उसके तफल में भी हमारी नमाज हो जाती है। सुभान अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं इसकी सिर्फ तर्जुमा ही करता हूँ कि जो अच्छी तरह इमाम बुखारी ने इसको नकल की है, सही हदीस है, जो अच्छी तरह वजू करके मस्जिद को जाए और लोगों को इस हालत में पाए कि नमाज पढ़ चुके हों, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जमात से नमाज पढ़ने वालों की मिसल सवाब देगा। और उनके यानी जो मुसल्लीन थे जिन्होंने पढ़ा, उनकी नमाज उनकी सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और एक हदीस पाक है जिसको इमाम बुखारी ने नकल की है कि मुनाफिक लैसा सलात अफ़क़ल अलल मुनाफिकीन मिनल फ़ज्र वल इशा, मुनाफिकीन पर जो हिपोक्रेट्स होते हैं उन पर सबसे ज्यादा भारी इशा और फजर की नमाज है। अल्लाहु अकबर। वलो यालम, यानी अगर जो जान लेते कि उसमें क्या सवाब है तो घसीटते हुए आते। अल्लाहु अकबर। और मेरा तो इरादा है, यहाँ सरकार जलाल फरमा रहा है, रहमत आलम को जलाल आ रहा है, अलियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। और मेरा तो इरादा हो गया था कि मौज़िन से कहूं कि वो तकबीर कहे और फिर किसी को हुक्म फरमाऊं कि लोगों को नमाज पढ़ाए और खुद आके चिंगारियां लेके उनके घरों को जला डालो, अलियाज़ुबिल्लाह, जो नमाज के लिए नहीं निकले। हम नमाज की पाबंदी करो, इससे हमारा स्केड्यूल ही बड़ा अच्छा रहेगा। नमाज का तमाम बुराइयों से रोकती है, अच्छाइयों की तरफ लेके जाती है, दुनियावी फायदा है, उखरवी फायदा है। सुभान अल्लाह। तो ये तमाम चीजें हैं। और मैंने जो बातें अर्ज किया था कि जमात के मुतालिक दूसरी बात ये भी, हर चीज में जमात में अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल आती है। और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद भी है, कई मरतबा ये आयत में पढ़ता हूँ मैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी ज़ात पाक मुस्तफ़ा को, कुरान को, अहले बैत को थाम लो। सुभान अल्लाह। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इमाम कुर्तुबी नकल करते हैं इमाम जाफर सादिक से कि हब्लिल्लाह अल-मतीन से के मुतालिक ये है कि ये अहले बैत है, बाज़ों ने कहा कुरान है, ये तीनों है, थाम लो। अल्लाहु अकबर। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और फिरक़ों में मत बढ़ जाओ, जब फिरक़ों में बटेंगे तो तबाही होगी। इख्तिलाफात अच्छी चीज है, लेकिन इख्तिलाफ ऐसा ना हो जाए, कई मरतबा कहता हूँ, फिर सहाबा में भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन हत्ता कि सबसे बड़ा इख्तिलाफ जो रहा हमारे पास, अल्लाह अकबर, आज भी वो हल होने वाला मसला नहीं है। मौला अली मुश्किल कुशा का हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन हमारे पास दोनों की इज्जत करना है। बेशक अली हक पर हैं, हज़रत मुआविया खता पर हैं, लेकिन हज़रत मुआविया की हम इज्जत करने में रुकेंगे नहीं। लेकिन इतने भी फजाइल नहीं है उनके कि हम ऐसे ज़ईफ़ हदीस बल्कि मौदू हदीस घड़कर उनके फजाइल बयान करें, बल्कि सहाबी है रज़ियल्लाहु तआला। हर सहाबी की इज्जत करना चाहिए। सहाबा में जो सबसे अफजल है हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर ये तरतीब खिलाफत, तरतीब फजीलत है। ये और बात है, पिछले जने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक से लेकर 200-300 साल तक इख्तिलाफ रहा। तरतीब खिलाफत को तरतीब फजीलत नहीं माना बाज़ उलमा ने, अहले सुन्नत व जमात के मुहद्दिसीन ने। बाज़ों ने अली को दिया, बाज़ों ने तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को दिया,
फजीलत में, क्योंकि सबसे ज्यादा इल्म जो था सहाबा में हज़रत अली के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को था, क्योंकि उन्होंने खेपों की खेप को सिखाया था इल्म। और सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी का एक समरा है, क्योंकि वो कूफा गए थे, हजारों लाखों उलमा पैदा किए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। तो ये एक इख्तिलाफ रहा। लेकिन अब चूंकि बहुत शाह वलीउल्लाह महमूद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कि मेरा जी चाहता हूँ, जब फज़ाइल देखता हूँ अली के ज्यादा मिलते हैं, जी चाहता है कि मैं अली की फजीलत, अली को फजीलत दूं, फिर मैं ठहर जाता हूँ कि नहीं, उलमा का फैसला हो गया कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है, लिहाजा मैं आई मस्ट एडहियर टू दिस थिंग। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल हम बात चल रही थी कि हम फिरकों में ना बटें और एक जमात में इख्तिलाफ हो सकता है, शिया सुन्नी। अब इस वक्त लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर हम सबको चलना है, बहुत खोखले हो चुके हैं। अब हमें मजबूत होना है। सबसे पहले अपना अकीदा, अपनी जमात को मजबूत करना चाहिए। इख्तिलाफात तो होते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाली है इख्तिलाफात, लिहाजा हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को नबी पाक का मदीना बना दे, उनकी मोहब्बत अता फरमा, नमाज का पाबंद बना मेरे मालिक, जमात का पाबंद बना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह दौरान तफसीर अगर कोई गलती हो जाए मेरे मालिक, या हमसे कोई गलती हो जाए मखलूक में से, या अल्लाह जो आपकी नज़र में हो या हमारी नज़र में हो या मखलूक की नज़र में हो, या रब्बुल आलमीन अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन व बिहरमत शेख अब्दुल क़ादिर अल-जिलानी। अल्हम्दुलिल्लाह।